अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। चीका पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच पिंडी स्टेडियम के अंदर होने को है तैयार, लेकिन दोनों तरफ से जो स्क्वाड है दोस्तों वो हो गया है बराबरी का अनाउंस। जी हाँ, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जेसन गिलेस्पी ने आज एक बड़ी अहम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि मैं आपको बताऊं तो कहीं कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज भी दिखाई देते हैं, शिकवा भी कर दिया है, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी भी बता दी है कि भाई मैं कोच हूं, मैच डे के लिए खिलाड़ियों ने कैसा खेलना है ये मैंने बताना है। कौन सा खिलाड़ी खेलेगा या नहीं खेलेगा इसमें मेरा बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है। जी हाँ, क्या अपडेट आ रही है और पिंडी की पिच कल कैसा रिएक्ट करने जा रही है, तमाम तफसीलात आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी बेहतरीन राय से जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान फेवरेट है या इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, पिंडी की पिच का इतिहास गवाह है कि यहां पर जब रन्स बने हैं तो भाई फिर रन्स बनते ही गए हैं, रुके कभी नहीं है। मोटरवे की बात कर लें, स्काईवे की बात कर लें या दुनिया की कोई भी हाईवे की बात कर लें, पिंडी की पिच का मुकाबला हर मोटरवे, हर हाईवे, हर स्काईवे के साथ होता है। लेकिन इस बार डॉक्टर आकिब जावेद ने इस पिच को बेक कर दिया है। जी हाँ, इधर भी इंडस्ट्रियल फैन लगा के और इधर भी, बल्कि वो इंग्लैंड के साबिक प्लेयर है, उन्होंने तो कहा भाई बेकिंग मशीन लगा दी है पिंडी पिच के ऊपर, इतना यानी कि उसको ड्राई कर दिया माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख के कि पिच के ऊपर क्रैक्स नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा इन क्रैक्स को देखते हुए ना पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ने जो स्क्वाड अनाउंस किया, दोनों ने जी 3-3 स्पिनर डाल दिए। बल्कि आपको मैं एक बात करूं कि इंग्लैंड की साइड जो है वो थोड़ी फिर भी बेटर है, उसके पीछे रीजन वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करूं, कल तक हम ये सोच रहे थे कि शायद मोहम्मद अली का जो इंक्लूजन है वो टीम के अंदर हो जाएगा, लेकिन आकिब जावेद साहब और उनकी जो पूरी टीम है उसने इस दफा वही विनिंग कॉम्बिनेशन को खिलाने का फैसला किया। अक्सर पाकिस्तान के अंदर ना ये पाकिस्तान का माइंडसेट है, हम जिस टीम से जीतते हैं ना हम फिर उसके अंदर चेंजेस नहीं करते, फिर पिच की जो मर्जी रिक्वायरमेंट हो। तो लिहाजा पिच को इतना बेक कर दिया गया है, इतना उसको खुश कर दिया गया है कि पूरी उम्मीद है कि भाई यहां पर जो है ना स्पिनर अपना जादू दिखाएंगे। तो लिहाजा जाहिद महमूद, साजिद अली, नुमान अली, ये जो है साजिद खान, ये तीनों जो है स्पिन का काम सर अंजाम देंगे। साथ इनका साथ देंगे सलमान अली आगा, जरूरत पड़ी तो साइम अयूब भी है हमारे पास, वो तो भी साउथ शकील भी है। तो यानी कि हमारे पास स्पिनर की ना पूरी एक लंबी फौज है। और साथ जो फास्ट बॉलर का जो काम दिखाएंगे वो दिखाएंगे आमिर जमाल। और दो कि आमिर जमाल को मुल्तान टेस्ट के अंदर भी वो पजीराई या वो कामयाबी नहीं मिली थी जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, ये दादा जरूरत पड़ने पे उनकी बॉल रिवर्स हो रही थी, रिवर्स स्विंग की हमें जो जब जहां पे जरूरत पड़ी है ना वहां। और उसके पीछे शायद एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि आमिर जमाल के साथ कोई और फास्ट बॉलर नहीं था, तो बेचारा कल्ला क्या करे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइन को जो था वो चोक कर दिया था। लिहाजा अब इस पिच के ऊपर जो है पाकिस्तान ने 3 स्पिनर खिलाने का फैसला किया है, बाकी सेम वही आपका बैटिंग स्क्वाड है। अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं, सवाल आता है पिच के ऊपर, कल जो भी टीम है ना उसकी कोशिश ये है कि हम किसी तरह टॉस जीत जाएं, क्योंकि अगर टॉस जीतेंगे ना तो पहले दिन जो पिंडी की पिच है ना बताया यह जा रहा है कि बड़ा फ्लैट पिच होगा और रन्स करने में ना बड़ी आसानी होगी। अच्छा, आपको बताऊं मुल्तान के अंदर भी पाकिस्तान ने जब पहले बैटिंग की थी तो पाकिस्तान ने बड़ा इजीली बैट कर लिया था, लेकिन जब सेकंड टाइम पाकिस्तान बैट करने आया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात आई थी। ये आपको ही पता, पाकिस्तान के बैटर्स ने भी जो है वो बड़ा स्ट्रगल किया था। अब जरा देखते हैं इंग्लैंड की साइड। इंग्लैंड की साइड की दोस्तों बात करूं तो मैथ्यू पॉट को और उन्होंने बैटर्स को जो है बैठाकर उन्होंने गस एटकिंसन एज अ फास्ट बॉलर उन्होंने खिलाए हैं। जैक लीच उनके ऑलरेडी स्पिनर थे, शुएब बशीर थे, लेकिन अब रेहान अहमद को भी उन्होंने ऐड कर लिया। रेहान अहमद एज अ लेग स्पिनर जो है वो आ गए हैं। और ये इंग्लैंड को बड़ा अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के जो बैटर हैं वो लेग स्पिनर के अगेंस्ट जो है थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो अब रेहान अहमद कितनी पाकिस्तान टीम को ट्रबल दे सकते हैं, कितनी यानी कि टेंशन दे सकते हैं, वो अब मैच होगा तो पता चलेगा। और अगर स्पिन की जरूरत पड़ी तो जॉय रूट भी शामिल है, ये मैं आपको बता दूं। साथ फास्ट बॉलिंग की अगर जरूरत होती है तो बेन स्टोक भी आपको पता है कि फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं। और बेन स्टोक ने ये बात की भी है, उन्होंने कहा कि
मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो पिंडी का टेस्ट है ना, इसके अंदर हम टॉस जीतें और हम पहले बैटिंग करें। और उसके पीछे रीजन यही है कि कल का दिन जो है पीछे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पिच जो है जरा फास्ट ट्रैक होगा, रन बनाने में जरा आसानी होगी, लेकिन उसके बाद जो सेकंड डे है वो ये कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा रन करने में। तो इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी कोशिश यही होगी कि हम पहले जो है बैटिंग करें। बहरहाल अब पिंडी की पिच है, इसके बारे में अभी तक कोई एक्सपेक्ट नहीं है। बनाई जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर टॉमी हेमिंग जो है और आकिब जावेद साहब, इन्होंने इनका जो कोलैब था वो ऑलरेडी दुबई में भी था श्रीलंका के हवाले से, लेकिन सॉरी यूएई के हवाले से, लेकिन अब यहां पर जो है एक दफा फिर दोनों का कोलैब हुआ है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह सऊद शकील ने, शान मसूद ने बात की है कि यहां पर सिर्फ ड्राई कर देने से कुछ नहीं होता, मौसम का इफेक्ट भी होता है। पिंडी के अंदर इस वक्त भी ओस पड़ रही है, नमी है, तो अब वो नमी कितना असरअंदाज होती है इस पिच के ऊपर, ये भी देखने वाली चीज है। जो कि टेस्ट मैच स्टार्ट होगा तो उसके अंदर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई पिंडी की पिच जो है आप इसको ड्राइव करके स्पिन ट्रैक बना सकते हैं या नहीं। अगर तो बन गया, और जिस तरह आकिब जावेद साहब की तवक्को अगर वैसा बन गया, तो फिर पाकिस्तान को, आपको मैं बताता चलूं कि सीना कंट्रीज को पाकिस्तान कभी पाकिस्तान के अंदर सांस लेने नहीं देगा। फिर समझ लें कि हमारे पास एक की पॉइंट आ जाएगा कि सीना कंट्रीज को पाकिस्तान के अंदर लाओ, स्पिन पिच बनाओ और इनको रगड़ा दो। बहरहाल अब आते हैं जेसन गिलेस्पी की तरफ। जेसन गिलेस्पी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान के टैलेंट की उन्होंने बड़ी तारीफ की है, स्पिन टैलेंट की उन्होंने बड़ी बात की है, लेकिन सवाल जब उनसे हुआ सिलेक्शन का तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जॉब नहीं है। आप अगर पहले टेस्ट मैच में मेरे से पूछते तो शायद मैं इसके हवाले से जवाब दे सकता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अमेंडमेंट की है, नई सिलेक्शन कमेटी बनाई है, हमसे इख्तियारात लिए गए हैं, अब मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्लेयर की फिटनेस, प्लेयर के मामलात, प्लेयर की प्रैक्टिस और उसके बाद मैच स्ट्रेटजी, यानी कि मुझे सिलेक्शन कमेटी एक बकायदा तौर पे टीम बना के दे देगी, उस टीम को लड़वाना कैसे है या मैच डे की स्ट्रेटजी जो है वो मेरे हाथ में है। अदरवाइज आप अगर ये पूछते हैं कि ये लड़का टीम में जगह बनाने के काबिल है या नहीं है, तो भाई इसके ऊपर ऐसे करके जिप है। यानी कि जेसन गिलेस्पी का कहना ये है, आपने मेरे हाथ भी बांध दिए और मुझे ड्राइविंग सीट पे भी बिठा दिया। तो मेरे ख्याल से बात उनकी भी थोड़ी हद तक ठीक है। मेरा जहां तक ख्याल है सिलेक्शन कमेटी में जेसन गिलेस्पी साहब को भी होना चाहिए। जहां आपने 5 बंदे रखे वहां पे जेसन गिलेस्पी रख दें यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल कॉल जो है वो आप आकिब जावेद को दे दें, लेकिन रखे जरूर। देखें, आपका जब आपने ऑस्ट्रेलिया से कोच मंगाया है और आप जब उसको बिठाकर आप उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा रहे हैं, सारी चीजें आप उसके साथ करवा रहे हैं, फिर आप उसे कम से कम सिलेक्शन का तो इख्तियार दें, क्योंकि उसको पता है यार मैं इस लड़के के अंदर ये पोटेंशियल है, इस लड़के के अंदर ये ट्रेनिंग है, ये इसके अंदर मैंने स्किल दिया है। अच्छा, इसके ऊपर भी ना चीज, अगर उनको किसी लड़के में स्किल नजर आता है वो आकिब जावेद साहब को बताएंगे, आकिब जावेद साहब को सूट किया तो ठीक है, नहीं किया खलास। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वैसे भी होता रहा, लेकिन अभी तक ये है कि जो इस वक्त मामला चाह रहे हैं, टीम जीती है तो आकिब जावेद साहब की बल्ले बल्ले है। अल्लाह करे ये बल्ले बल्ले रहे, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर इस वक्त, पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक इस वक्त जो ईमानदारी से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहा है तो वो मेरे ख्याल से आकिब जावेद है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।